सुदामा का नाम सुनते ही दौड़ पड़े। भगवान के खड़ाऊ निकल करके किधर को गई, भगवान का पीतांबरी गिर करके किधर को गया। पास में ही उद्धव जी बैठे थे। भगवान ने उद्धव को नहीं कहा कि मेरे मित्र उद्धव जाओ, दरवाजे पर मेरा मित्र खड़ा है, उसको लेकर के आओ। दुनिया में ऐसा होता है। हमारे ही विदेश में जब दूसरे बड़े देश के कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आते हैं तो नियम तो नहीं है, फिर भी प्रधानमंत्री हवाई अड्डे पर उनको लेने जाता है। ऐसे ही भगवान अपने मित्र को लेने के लिए स्वयं दरवाजे पर गए और एक दो दरवाजा नहीं, 7 दरवाजे पार किए। जो लोग वृंदावन गए हैं वहां एक श्री रंग जी का मंदिर, और रंग जी के मंदिर में 3 ड्योढ़ी पार करनी होती है। पहला दरवाजा, दूसरा दरवाजा, तीसरा दरवाजा, तब चौथे दरवाजे पर भगवान का दर्शन होता है। ये द्वारिका में भगवान के महल में 7 दरवाजे। आप सोचो भगवान कितना दौड़ करके गए होंगे। और भगवान ने सुदामा से कहा, मित्र तुम यहां क्यों खड़े हो? क्या तुम्हें अंदर आने से किसी ने रोक दिया? नहीं, सुदामा ने कहा नहीं, मैं तो अभी आया हूं, ये आपके द्वारपाल। अगर सुदामा को भगवान की द्वारिका में भी धक्के खाने पड़े तो धिक्कार है कृष्ण की द्वारिका को, फिर वहां जाने का कोई मतलब नहीं। परमात्मा के दरवाजे पर धक्के नहीं खाने पड़े। भगवान ने सुदामा का वो आओ भगत करी, इतनी इज्जत करी, इतना मान सम्मान दिया कि ला करके सुदामा को अपने सिंहासन पर भगवान ने बिठा दिया। जिस सिंहासन पर ब्रह्मा जी बैठने के लिए कभी सोच भी नहीं सकते, इंद्र कभी नहीं सोच सकते कि मैं भगवान के सिंहासन पर कभी बैठूंगा। भगवान ने अपने मित्र सखा उद्धव को कभी नहीं कहा कि आओ हमारे सिंहासन बैठ जाओ, लेकिन उस सिंहासन पर इस ब्राह्मण को, निर्धन ब्राह्मण को भगवान ने बैठा दिया। तब महारानियों को पता चल गया कि ये सुदामा कोई सामान्य बंदा नहीं, इसकी महिमा ब्रह्मा जी से भी अधिक है, इसीलिए इसकी खूब सेवा करो। महारानियों ने सुदामा की खूब सेवा करी। सुदामा की सेवा करने में महारानियों के पसीने छूट गए। भगवान ने रेल बना दी और सुदामा ने दृश्य देखा। इतनी इज्जत, इतना मान, इतना सम्मान। सुदामा तो यही सोचते थे कि संसार का नियम है, जब व्यक्ति बड़े ऊंचे पद पर चला जाता है तो छोटों को भूल जाता है। लेकिन सुदामा की सारी धारणा निर्मूल हो गई। महारानियां जब उन्हें इधर उधर के कामकाज में लग गई, भगवान ने उसी पलंग पर सुदामा को बिठाया जिस पर रुक्मिणी सोती थी। आप सोचो कितना प्रेम किया होगा भगवान ने। सुदामा को अपने पलंग पर बिठा करके भगवान सुदामा के चरण दबाने लगे। और सुदामा ने क्या किया, वो जो पोटली थी 4 मुट्ठी चावल की, उसको अपनी कांख में दबा लिया और तय कर लिया कि इस पोटली को कृष्ण को नहीं देना। सोचा बेटा सुदामा, तेरी द्वारिका में इतनी इज्जत हो रही है और अगर ये 4 मुट्ठी चावल तुमने दिए तो चलो भगवान तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन महारानियां ये लेंगी, खोल करके देखेंगे, उठा कर कूड़ेदान में फेंक देंगे। क्योंकि यहाँ के जो ठाट बाट है उसका मेल 4 मुट्ठी चावल से नहीं है। तो इसीलिए सुदामा ऐसे अपनी कांख में